नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। देश में विधानसभा चुनाव को बेहतर रूप से कराने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी है। आखिर क्या है ये वीडियो और क्यों इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आज हम इसे प्राइम टाइम डिबेट में इस पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो है किसी अज्ञात होटल का, ईवीएम मशीन के इस होटल में मिलने का। ऐसे में होटल में चुनाव से पहले ईवीएम मशीन का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। में मिली ईवीएम मशीन, न्यूज इंडिया को सोशल मीडिया से मिला एक वीडियो में चुनाव आयोग की खुली पोल। चुनाव से पहले होटल में मिली 2 ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीनों के साथ मौजूद हैं 3 कर्मचारी। राजस्थान में 7 दिसंबर को है विधानसभा चुनाव। स्ट्रांग रूम से पहले होटल में कैसे पहुंची ईवीएम मशीन? आखिर ईवीएम मशीनों की क्या है सच्चाई? आखिर किसके कहने पर होटल में ईवीएम मशीन ले जाने की मिली इजाजत? विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज इंडिया को सोशल मीडिया से एक वीडियो मिला है जिसमें चुनाव आयोग के कड़े नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। हम आपको आज एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिस पर आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन ये सच है। दरअसल न्यूज इंडिया को सोशल मीडिया से एक वीडियो मिला है। इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो पता चलेगा कि चुनाव से 7 दिन पहले एक अज्ञात होटल के कमरे में ईवीएम मशीनें पहुंच गई हैं, जहां इन ईवीएम मशीनों के साथ 3 सरकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। ऐसे में एक अज्ञात होटल में इस तरह से ईवीएम मशीनों को रखा जाना राजनीतिक और चुनावी माहौल को गरमा सकता है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो बुजुर्ग से दिखने वाले सफेद शर्ट वाले शख्स का नाम दिनेश है, जो अपने को कैमरों की नजर से आने से बचाता दिख रहा है। जिसने अपने आप को ऊर्जा निगम के कर्मचारी और शाहजहांपुर का रहने वाला बताया है। वहीं एक काली टी शर्ट में दिखने वाला शख्स विनोद कुमार है, जिन्होंने अपने आप को ऑडिट विभाग का कर्मचारी बताया है। वहीं तीसरा शख्स सोहन लाल है, जिन्होंने अपने आप को सेक्टर अधिकारी बताया है। ऐसे में एक होटल में ईवीएम मशीनों के मिलने से एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव से पहले ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूप में सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की पहरेदारी में रखा जाना है, लेकिन इस तरह से एक होटल में ईवीएम मशीनों के मिलने पर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो ये ईवीएम मशीनें एक होटल में मिलने से एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर चुनाव से पहले इन ईवीएम मशीनें होटल में कैसे पहुंची? वे शख्स इन ईवीएम मशीनों के साथ उस होटल में क्या कर रहे थे? आखिर क्या है इन ईवीएम मशीनों के होटल में पहुंचने का राज? ऐसे तमाम सवाल जहन में उठते हैं कि आखिर ईवीएम मशीनें कैसे होटल में पहुंची हैं, क्या वहां हो रहा था, कौन थे वे लोग जो ईवीएम मशीन को होटल में लेकर पहुंचे और क्यों पहुंचे? फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, कुछ ईवीएम मशीनें एक होटल में मिलती हैं, उनके साथ कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं जो अपने आप को अलग अलग विभाग के कर्मचारी बताते हैं। कोई ऊर्जा विभाग का कर्मचारी है तो कोई ऑडिट है।
अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर ये ईवीएम मशीनें इस होटल में कैसे पहुंची? क्या कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, या कोई बड़ा घोटाला होने वाला था? भानु, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि न्यूज इंडिया ने ये वीडियो सोशल मीडिया से निकाला है जी, और जैसा कि वीडियो को देखने से प्रतीत होता है, ये राजस्थान का नहीं है जी। ये पूरी संभावना है कि अभी एक दिन पूर्व हुए मध्य प्रदेश के चुनावों से एक दिन पहले, यानी मतदान से पूर्व संध्या पे रात का वीडियो है, जहां कुछ लोग एक होटल के कमरे में घुसते हैं और पूर्व सूचना पर घुसते हैं कि वहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं जी। सवाल जवाब में ये बात सामने आती है कि ये मशीनें अतिरिक्त मशीनें हैं। ये बात सर्वविदित है और चुनाव आयोग द्वारा बिल्कुल लिखकर स्पष्ट की गई है कि मशीनें चाहे अतिरिक्त हो, चाहे खुद ही उन्हें फिट किया जाना हो पोलिंग स्टेशंस में, वे सभी स्ट्रांग रूम में पूर्ण सुरक्षा में रखी जाती हैं। ऐसे में होटल में शराब के नशे में धुत एक ऑडिट कर्मचारी के पास 2 मशीनें मिलना अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाता है। सवाल इस बात का भी उठता है कि जो चीज मध्य प्रदेश में हो सकती है जहां भाजपा की सरकार है, क्या वही की वही बात राजस्थान में नहीं हो सकती? बिल्कुल। न्यूज इंडिया का ये वीडियो दर्शकों के सामने रखने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि वो लोग अपने इलाकों में सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि इस तरह की ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम से निकलकर नशे में धुत लोगों के होटल के कमरों तक ना पहुंचे। भानु जी जी। प्रवीण जी, लेकिन भले ही ये दूसरे राज्य की हैं, हमारा मकसद किसी भी तरह की कोई बुरी अफवाह फैलाना भी नहीं है, लेकिन लोगों को सजग करना, जागरूक करना हमारा मकसद है। इस वीडियो को दिखाना भी हमारा यही मकसद है। और सवाल भी ये उठते हैं प्रवीण जी कि अगर ये लोग इन मशीनों को होटल तक ले जा सकते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। बिल्कुल भानु, ये सबसे बड़ी बात है कि टेम्परिंग के लिए यदि शाम को होटल के कमरों में मशीन पहुंच गई है तो उसके बाद पूरी रात का वक्त है कि आप मशीन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप मशीन को प्री प्रोग्राम कर सकते हैं। वो तमाम दावे जो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों की गड़बड़ियों के वक्त दिए थे, और आप के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उनके दावों को झुठलाया था, आज वो सब दावे एक बार चुनाव आयोग के खोखले साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। एक रात पहले किसी होटल में ईवीएम मशीनों का पहुंच जाना और पूरे तरीके से मौका देना ईवीएम टेम्परिंग के लिए, ये चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली और जो सुरक्षा व्यवस्था है उन सभी पर सवाल उठाता है। सवाल उठता है, क्या इस तरीके से ईवीएम मशीनों के होटलों में पहुंच जाने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव की चुनाव आयोग कितनी गारंटी लेगा? मैं फिर से उस बात को उठाऊंगा, जो चीज मध्य प्रदेश में हो सकती है वो क्या वजह है कि राजस्थान में नहीं होगी? भानु बिल्कुल प्रवीण जी, इस वक्त हमारे साथ आलोक भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं जो बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। जी, डॉक्टर आलोक भारद्वाज, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक होटल के कमरे में कुछ ईवीएम मशीनें पाई जाती हैं और 3 कर्मचारी भी वहां नशे में धुत पाए जाते हैं। हालांकि हमारे चीफ एडिटर ने यह साफ कर दिया है कि यह वीडियो राजस्थान का नहीं है, लेकिन यह वीडियो मध्य प्रदेश का होने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ईवीएम मशीनें होटल में कैसे पहुंची? अगर होटल में पहुंची तो उनके साथ जाहिर है छेड़छाड़ भी हो सकती थी या हुई होगी। दूसरी बात, जो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग दावे करता है सुरक्षा के, निष्पक्ष चुनाव के, क्या इस तरह वो दावे खरे उतर पाएंगे? देखिए भानु जी, मैं पहले तो आपको स्थिति क्लियर कर देता हूँ जी कि जैसा आपने कहा कि आपके एडिटर ने और आपके लोगों ने भी आपको क्लियर कर दिया कि ये वीडियो राजस्थान का नहीं है। ठीक है, राजस्थान का नहीं है और हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं, भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अब आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश वाली बात जो आप कर रहे हैं ना जी, ये ऑफिशियल हो चुका है। और सब चीजें है कि शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान दल था उसमें सेक्टर, ये कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, ये
सेक्टर अधिकारी है सोहनलाल बजाज, इसको निलंबित भी किया जा चुका है। भले ही सेक्टर अधिकारी हैं आलोक जी, भले ही सेक्टर अधिकारी हैं, भले ही सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन क्या ईवीएम मशीनों को होटल में रखना जायज है? ईवीएम मशीनें बाहर तो आ गई ना चुनाव आयोग के पास से। उसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि उस शिकायत के ऊपर उस व्यक्ति को निलंबित भी किया जा चुका है। आप परिणाम की बात करते हैं, क्या निलंबन से नहीं है, क्या निलंबन से जो भी कुछ हुआ होगा, अगर निलंबन से अगर मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई होगी, क्या वो रुक गई होगी? चलिए 2 या 3 कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग निलंबित कर भी देता है। वो मशीन इस्तेमाल में नहीं होगी, ये भी निर्वाचन आयोग ने चेक कर दिया। आप चाहें तो चेक करा लीजिएगा। ठीक है आलोक जी, मैं आपकी सभी बातें मानता हूँ। आलोक जी मैं आपकी बात मानता हूं कि उन कर्मचारियों को निलंबित करवा दिया, उन मशीनों को इस्तेमाल में नहीं लिया गया, उन मशीनों को अलग रख दिया गया होगा, उसकी जांच भी होगी, कर्मचारियों से पूछताछ भी होगी, सब कुछ मानता हूं। लेकिन वो मशीनें बाहर कैसे आ गईं? अगर ये कर्मचारी बाहर ला सकते हैं तो अन्य कर्मचारी भी तो बाहर ला सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज हुआ है, क्या गारंटी है कल राजस्थान में नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ होगा, तेलंगाना में नहीं हुआ होगा? आप मीडिया है, मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ है आप। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा, आपका, मेरा, सबका सम्मानित नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक फर्ज बनता है, किसी के जो भी गलतियां, अगर कोई आदमी एक अनुचित काम कर रहा है ना, तो उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। और मैं भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। उस सोहनलाल बजाज को तुरंत ही वहां के संभागीय आयुक्त ने निलंबित भी किया है और जांच के आदेश भी दे दिए। मध्य प्रदेश की ये घटना है, ठीक है। अब आपको दूसरी बातें बता देता हूँ। आपने कहा कि ये, तो देखिए आपने एक चीज आपने सुनी होगी कि केवल ईवीएम के साथ में ईवीएम ही नहीं है, तो वीवीपैट का इस्तेमाल राजस्थान में भी होगा। वीवीपैट में क्लियर है कि 7 सेकंड में वो पर्ची निकलेगी जिसमें मतदाता देख सकेगा कि उसने किसको मत दिया है। ये उसके सामने निकल के सबको सामने आएगा। आलोक जी पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ मनोज मुदगल भी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर जी। अब आलोक जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन एक बात समझिए, हो सकता है चुनाव के बाद इन मशीनों को बदल दिया जाए। वीवीपैट में जो भी मतदाता अपना मतदान डाल रहा है वो ठीक है, मतदान उसने जिस भी पार्टी को दिया उसका चिन्ह भी निकल के बाहर आ गया, लेकिन मतदान के बाद इन मशीनों को बदल दिया जाए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, आशंका एक ऐसा शब्द होता है कि अगर मेरे मन में कोई आशंका है ना, तो मैं हर चीज में कयास लगाता ही रहूंगा। ये मानवीय प्रवृत्ति है ना। लेकिन आप निश्चित रहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान की जो मर्यादा है उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी करती है, उस मर्यादा का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और सम्मान मनोज मुदगल और आलोक भारद्वाज जी हम भी इस लोकतंत्र के पर्व का, इस लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और न्यूज इंडिया का बिल्कुल भी यह मकसद नहीं है कि लोगों को गुमराह किया जाए या भटकाया जाए, बल्कि हमारा मकसद यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए। फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ मनोज मुदगल जी भी हैं कांग्रेस से। मनोज जी, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ मशीनें, एक होटल ईवीएम मशीनें होटल में रखी हुई दिखाई देती हैं और कुछ कर्मचारी भी वहां, सरकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। हालांकि यह वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये मशीनें होटल में कैसे आ गई? निर्वाचन आयोग दावे करता है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, ईवीएम मशीनें बिल्कुल भी सुरक्षित हैं। हम मानते हैं ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं, लेकिन जो मशीनें बाहर आ गई उस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो दुरुपयोग हो सकता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीजें स्ट्रांग रूम में रहनी चाहिए जी, चुनाव आयोग की निगरानी में रहनी चाहिए जी, वो चीजें अगर एक प्राइवेट होटल में पहुंचती है, चाहे वो किसी कर्मचारी के जरिए पहुंची हो, चाहे सरकार के किसी अधिकारी के जरिए पहुंची हो, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनको निलंबित कर दिया गया। अरे ये जीवन मरण परण का मामला है कि कल अगर कोई जीत रहा हो और अगर आप उसकी ईवीएम मशीन बदलकर उसको हरा देते हो तो उस लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हो आप। एक लोकतंत्र की सरासर हत्या है देश में, पूरे देश का मामला नहीं है, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या का मामला है। और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और अगर चुनाव आयोग इस तरह के
हरकतें अगर कोई अधिकारी कर रहा है या कर्मचारी कर रहा है या सरकार के दबाव में कर रहा है, चुनाव आयोग भी कर्मचारियों के द्वारा ही काम करता है। निलंबित करना चाहिए। करीब 10 लाख मतदान के बूथ है पूरे हिंदुस्तान में। जी प्रवीण, हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता जी भी हैं हमारे साथ। प्रवीण जी, बीजेपी नेता का कहना है कि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उन मशीनों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ कर्मचारियों को निलंबित कर देने से, मशीनों का इस्तेमाल न कर देने से इस बात पर पर्दा पड़ जाएगा कि मशीनें बाहर आईं और उनका वो मशीनें होटल में रहीं, पूरी रात उन कर्मचारियों के साथ रहीं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। लेकिन क्या इस बात पर पर्दा डल जाएगा इस बात से कि कुछ कर्मचारियों को सिर्फ निलंबित कर देने से? देखिए भानु, सबसे पहले तो आलोक भारद्वाज जो कह रहे हैं वो एक ठीक बात है कि जो कार्रवाई सरकार कर सकती है, संभागीय आयुक्त कर सकते थे, वो कार्रवाई हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया में सिर्फ ये 2 ईवीएम मशीन का वीडियो वायरल हुआ है। जी जी। प्रश्न ये उठता है, ऐसा ईवीएम मशीन के साथ कितनी मशीन के साथ हुआ मध्य प्रदेश में? ऐसा राजस्थान में कितनी मशीन के साथ होने की संभावना है? जब चुनाव आयोग अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, अपना मैनुअल फॉलो नहीं कर रहा और इसका सबूत सामने आ गया है, ऐसे में मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कह रहे हैं आलोक जी, उसका सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि राजस्थान में चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करेगा? 3 लोगों को आप निलंबित करते हैं, बिल्कुल आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, पर सवाल यह है कि जब आपके कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना न करके, अवहेलना करके प्राइवेट निजी होटल के कमरों में ईवीएम मशीन्स को लेके जा रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया नहीं है, हर जगह इस तरह कैमरों वाले फोन नहीं पहुंचे हैं, हर जगह मीडिया नहीं है और हर जगह की तस्वीरें न्यूज इंडिया जैसे चैनल दिखा भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सोशल मीडिया से उठाया हुआ वीडियो है, लेकिन दिखा आपको सिर्फ न्यूज इंडिया रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसी अवहेलना और कितनी जगह हुई, इस बात की क्या किसी ने जांच की या सिर्फ 3 लोगों को बलि का बकरा बनाने के बाद में अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली? भानु जी, प्रवीण जी बहुत सही कहा आपने। जी आलोक जी क्या कहेंगे? हमारे चीफ एडिटर साहब ने जैसा कहा कि ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है, हो सकता है और भी मामले हुए हों, हो सकता है और भी मामले होके खत्म भी हो गए हों, वहां ना कैमरा फोन्स पहुंचे हैं ना मीडिया पहुंची है, या अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए भानु जी, प्रवीण दत्ता जी ने जो कहा, मैं प्रवीण जी से सहमत हूँ। मैं प्रवीण जी को भी चाहता हूँ, प्रवीण जी के कार्य क्षेत्र को भी मैंने देखा, प्रवीण जी खुद समर्पित मीडिया कर्मी, मैं इनको कह सकता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत नहीं, ये एक्चुअल में मेरी निष्पक्ष राय है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि आपने कहा कि तो प्रवीण जी एक चीज को और भी समझते होंगे कि इस देश में सब कुछ है, कानून भी बना हुआ है, सब कुछ है, न्यायपालिका भी सब कुछ है, फिर भी अगर लोग कानून की अवहेलना करते हैं, अगर हम तो खुद चाहते हैं ना, हम लोग जब जिस रामराज की आप और हम बात करते हैं कि अगर हर आदमी जागरूक हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा और सब बिल्कुल प्रक्रिया का पालन करेगा, तो कोर्ट की, अदालत की, प्रक्रिया की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान करेगी ऐसा इस देश के अंदर हो ताकि आम जनता सुखी रह सके। यही एक मेरा, आप इसको निजी वक्तव्य भी मान सकते हैं और इसी को हमारी विचारधारा की देन भी मान सकते हैं कि हमारी विचारधारा यही है। अब आप ये देखिए कि प्रवीण जी ने कहा कि ऐसा क्या होगा कि आलोक जी से पूछिए, तो मैं प्रवीण जी को भी बता दूं कि प्रवीण जी जो भी गलती करता है, कुछ लोग होते हैं कि जो गलतियों को ढकने का काम करते हैं। अगर हमारा वहां पे कहीं भी रोल होता तो ये ढकी जाती नहीं। आपके सामने सोहनलाल बजाज को तुरंत निलंबित किया जा चुका है और जो भी इस तरह की गलती करेगा, चाहे पहली बात तो राजस्थान में आप निश्चिंत रहिए कि राजस्थान में इस तरह की कोई गलती हुई नहीं है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सरकार यही कहती है कि मध्य प्रदेश में आप निश्चिंत रहिए, निष्पक्ष चुनाव होगा और पूरी तरह की सुरक्षा दी जाएगी और ईवीएम मशीनें पूरी तरह से सक्सेस हैं और कुछ नहीं होगा, निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में भी यही बातें कही बना दिया कि भाजपा का सोहनलाल बजाज एक सरकारी कर्मचारी है और उसने सजा, जो गलती करी उसकी सजा उसको मिली है, निलंबित है, कार्रवाई होगी, जांच होगी और जो भी होगा। उसने ये भी कहा है कि साहब मैं बूथ पर रुकने की बजाय मेरे को निजी होटल में रुकना था, इसलिए अपने साथ ले गया, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और कुछ समय पहले कृष्णा मूर्ति जी का भी बयान आप लोगों को आया था वीवीपैट के बारे, ईवीएम के बारे में। देखिए
समस्या क्या होती है इस देश में, मायावती ने भी जब उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में मायावती जी ने उंगली उठाई थी वीवीपैट पर, क्या होता है कि आदमी अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी कह सकता है। देश की जनता ईवीएम मशीन पर तो हम उंगली ही नहीं उठा रहे, हम तो ईवीएम मशीन पर उंगली उठा ही नहीं रहे हैं, ना वीवीपैट मशीन पर उंगली उठा रहे हैं। हमारा तो सीधा एक ही सवाल है कि ये मशीनें बाहर कैसे आ गई, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है ये। सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुरक्षा में है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जो भी है चुनाव आयोग ने खुद इसका संज्ञान लिया है, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है और जो भी कमियां है ना उन्हें भी सुधारा जाएगा। ये चुनाव आयोग का कहना है, आलोक भारद्वाज का नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, उस संवैधानिक संस्थान का ये कहना है। जी प्रवीण जी, अब ईवीएम मशीनें बाहर आ गई, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन अब जो प्रत्याशी थे, जो वहां के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव मैदान में, अगर कल को वो उंगली उठा देते हैं, अगर वो कह देते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, दोबारा से चुनाव होना चाहिए, वो रिजल्ट को नहीं मानते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, चुनाव आयोग को वहां जो एक्शन लेना था मध्य प्रदेश में, वो चुनाव आयोग दे चुका है, इसमें कोई शक और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वो दोनों मशीनें काम में नहीं ली गई, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है, इस पर भी कोई शक और शुबा करने की गुंजाइश नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है जो कि एक रिकॉर्ड रखती है निष्पक्ष चुनाव कराने का। इस पूरी बहस और इस मुद्दे को उठाने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि पूर्व में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और ये कहा गया है कि इनके साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा यदि उन्हें 2 घंटे के लिए मशीन दे दी जाए तो वो टेम्परिंग कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। ऐसे में पूरी रात मशीनें एक निजी होटल में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। भानु जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब जैसा कि कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले में कार्रवाई की है और निलंबित भी कर दिए हैं अधिकारी जो भी कर्मचारी थे, लेकिन सवाल तो वही उठेगा ना कि मशीनें उनके पास रही, हालांकि मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, निर्वाचन आयोग का कहना है, और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की भी है, उस पर कोई शक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अभी वहां प्रत्याशी कह दें कि हमें जो रिजल्ट आते हैं उस इलाके के, उस विधानसभा के, उन पर यकीन नहीं है, दोबारा से चुनाव करवाया जाए, फिर क्या होगा? संपर्क नहीं हो पा रहा है मनोज जी से। चलिए आलोक जी, अब जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है या निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन अब ऐसे में जरूरत है कि निर्वाचन आयोग या अन्य संस्थाओं को और भी तेज तर्रार होने की, और भी मुस्तैद होने की, और भी कड़ाई से नजरें रखने की। देखिए आप भानु जी, आपको पता होगा कि अभी सुनील अरोड़ा जी को भी एक प्रभार सौंपा गया है जी, आपको सबको पता है ना, कल ही की घटना है ना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान, पूरे भारत का उनको प्रभार सौंपा गया है, वो राजस्थान में भी रहे हैं, उनकी कार्यशैली को प्रवीण दत्ता जी भी जानते हैं, है ना। आप प्रवीण दत्ता जी भी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि उस जैसे व्यक्ति को जब निर्वाचन आयोग का काम अगर दिया गया है तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज से कि जो भी कमियां है ना उनको सुधारा जाएगा। देश में सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो है ना इस तरह की चीजों को अनर्गल सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अगर कुछ अलग तरीके से बखान करना चाहते हैं तो वो आलोक जी आपको रोकने चाहेंगे, वक्त कम है। लास्ट वक्त पर हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, यूसुफ कडपा जी। यूसुफ जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सर, मेरा निवेदन था। यूसुफ जी, एक वीडियो के बारे में शायद आपको जानकारी होगी जो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ईवीएम मशीनें होटल में पाई गई हैं, कुछ कर्मचारी भी वहां मौजूद पाए गए हैं। अब हालांकि निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है, उन ईवीएम मशीनों को भी इस्तेमाल में नहीं लिया है, उन कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि ये ईवीएम मशीनें बाहर कैसे आई, होटल में कैसे आई? जाहिर है उनके साथ छेड़छाड़ भी हो सकती थी। बराबर छेड़छाड़ लगातार पिछले 2 चुनावों में लगातार मशीनों ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं काफी जगह पर ईवीएम खराब हुई है। क्यों ना प्रजातंत्र के जब किसी चीज पे विश्वास है तो हमें क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम का कोई भी टेक्निकली, चाहे अमेरिका हो, बड़े विकासशील देश हो, वहां पर ईवीएम का कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाना चाहिए, जिससे जनता में और आम लोगों में, पूरे देश विदेश में एक विश्वास पैदा हो।
जी लोकतंत्र के प्रति। जी यूसुफ जी, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और उन मशीनों का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ मशीनें, ईवीएम मशीनें होटल में पाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो गई है और न्यूज इंडिया का पूरा मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना था और ऐसे लोगों से सावधान रहने का था जो इस तरह की काम करते हैं। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।